हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को लेंगे जो पीछे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस क्रम में देखिए तो यह आपको जो हमने प्रश्न लिया है वह एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। यह प्रश्न आपका है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों कर्मों का योग क्या होगा। तो देखिए प्रश्न के अंदर जब भी आपको क्या व्युत्क्रमों का योग पूछे, आगे इसी पैटर्न पे अन्य प्रश्न भी लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग पूछे तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला आपका होगा इसका योग बट्टा आपका होगा गुणनफल। देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इसी फॉर्मूले पे आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है आपका योग दिया गया है संख्याओं का 20 और उसका जो गुणनफल है वह आपको 91 दिया गया है। आप ऑप्शन में देखें तो 20/91 ऑप्शन में है, वही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से अगर प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इसी तरह के प्रश्नों को लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न भी आपका है, दो संख्याओं का योग 16 और उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए ये भी आपके पिछले प्रश्न की तरह है। तो आपको फॉर्मूला याद ही है। फॉर्मूला क्या है, योग बट्टा गुणनफल। तो आपको यहाँ योग दिया गया है कितना 16 और गुणनफल दिया गया है 55। तो सिंपल आप इतना लिखेंगे, फॉर्मूले पे जैसा फॉर्मूला है वैसा लिखेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में आपको यह आंसर दिख जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 16/55, यही सटीक आंसर है। और इस तरह से अगर इस तरह के प्रश्नों का आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को जो इससे थोड़ा भिन्न है पर बनेगा इसी फॉर्मूले पे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। यह जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यह प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर। देखिए पहले आपको योग मिल रहा था पर यहाँ आपको अंतर दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 7 और 60 है, तब उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए प्रश्न में चाहे आपको योग दिया गया हो, चाहे आपको अंतर दे दिया जाए, ठीक है, अंतर दिया है, इसमें आपको फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आपका वही होगा, फॉर्मूला आपका होगा योग बट्टा गुणनफल, जो आपको मैंने पहले बताया था यही फॉर्मूला चलेगा। अंतर वाले संख्या को हम योग के स्थान पर रख देंगे। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है अंतर कितना है आपका है 7 और गुणनफल कितना दिया गया है 60। गुणनफल कितना दिया गया है 60। तो आपका यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और चाहे आपको योग दिया गया हो चाहे अंतर दिया गया हो, फॉर्मूला यही लगेगा। योग के स्थान पर अंतर वाले संख्या को लिखेंगे और नीचे गुणनफल लिखेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको यह विधि और फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए और एक नए प्रश्न को लेते हैं और नए ट्रिक को सीखते हैं ताकि इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकें। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं संख्याओं का आपको श्रृंखला दिया गया है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में इसी तरह यह क्रम आगे तक चलता रहेगा में 10वीं संख्या क्या होगी। देखिए जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाए, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप देख लें कि जो संख्या आपको दिया गया है क्या क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, 19 दिया गया है, 26 दिया गया है और आपको 33 दिया गया है, ठीक है। और ये संख्या इसी तरह आगे बढ़ती जाती हैं। तो इसमें देख लीजिए कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनका अंतर कितना है। तो अंतर देखेंगे तो 7 है। 19 से 26 का अंतर कितना आएगा 7 आएगा। 26 से 33 का अंतर कितना है, यानी कि हम ये सारे पद हैं तो इस पदों का अंतर देखें यानी कि पदांतर देखें तो आपका क्या आएगा 7 आएगा। और पदांतर को किससे हम डिफाइन करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं, परिभाषित करते हैं डी से, ठीक है। तो आपका डी हो गया 7, पदांतर हो गया 7, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह से आपको दे दिया कि 10वां पद निकालने के लिए, तो देखिए 10वां पद बराबर आप लिखेंगे 10वां पद बराबर, याद रखेंगे फॉर्मूला a प्लस, जैसे आपको देखिए ये 10वां दे रखा है ना, इससे एक कम तो लिखेंगे 9
और इसको गुना कर देंगे आपका जो भी पदांतर है यानी कि डी से, ठीक है, तो गुने में डी। अब इसे फॉर्मूले पे लीजिए, फॉर्मूले पे लेंगे तो देखिए ए क्या हो गया आपका प्रथम पद, ए क्या हो गया आपका प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है अपना 12, ठीक है, प्लस कर दीजिए आपका 10वां था तो 1 - 9 गुने डी यानी पदांतर गुने 7। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 12 प्लस 9 सत्ते 63 63, इसे कैलकुलेट कीजिए आएगा आपका 57। यह क्या हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को समझ जाइए अच्छे से, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका आंसर अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो कुछ ही सेकंड में दे पाएंगे। अगर नहीं अभ्यास करते हैं तो इतना आसान प्रश्न भी आपसे छूट जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से हल किया जा सके, इस तरह के प्रश्नों को सीखने के लिए आपको काफी सहायता मिलेगी। साथ ही बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं एक और प्रश्न को और उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न जो हमने नंबर सिस्टम से लिया है, यह प्रश्न भी आपके कंपटीशन एग्जाम आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन में 31, 8, 18 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न आपके सामने है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। देखिए जब भी आपको कोई संख्या दिया, जैसे यहाँ 12 से दिया गया है, तो 12 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, वह संख्या 3 से भी कटेगा और वह संख्या 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो विभाज्यता का नियम यहाँ हम रखेंगे और ऑप्शन से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए आपके प्रश्न में पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, चलिए लिखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 9 3 4 1 2। चलिए अगर देखें ये संख्या क्या है, ये संख्या पहला ऑप्शन, अगर हमने पहला ऑप्शन का संख्या लिया है तो यह संख्या 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है 3 से विभाज्यता का नियम, आप सबसे पहले संख्याओं को काट लीजिए 3 से। कौन कौन सी संख्या करती है, देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 से आपका 12 कट जाएगा, 3 से आपका 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। तो क्या होगा, हमारा पहला प्रश्न क्या होगा, गलत होगा, यह हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन को लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे सामने 6 3 4 1 2, 6 3 4 1 2। यहाँ भी देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा, पर 4 नहीं कटेगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, यह सही उत्तर नहीं है। तो चलिए तीसरे ऑप्शन को लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका 7 3 4 1 2। अगर यहाँ देखें तो 3 से आपका 12 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 7 4 11, 11 3 से नहीं कटेगा, मतलब तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा, हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन भी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तो चलिए चौथे को देखते हैं। देखिए 3 नहीं है तो निश्चित है अब चौथा आंसर निश्चित होगा। फिर भी आपको मैं काट के दिखाता हूं कि तीसरा संख्या कटता है या नहीं। तो देखिए दे रखा है आपको 8 3 4 1 2, ये है ना, 8 3 4 1 2। देखिए 3 से 12 कट गया, 3 से 3 कट गया, 8 4 12, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा, यानी कि आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, यही आपका आंसर है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस तरह से विभाज्यता के नियम लगा करके भी इस तरह के प्रश्नों को आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये विधि पसंद आया होगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।